नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और शानदार भी होंगे। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है अगस्त 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, अगस्त के महीने में निकाली गई है बम्पर भर्तियां, जो कि सरकारी भर्तियां हैं। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नई भर्तियों का, तो फाइनली गाइस आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत सरकार के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से निकाली गई है बम्पर भर्तियां। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर जो पद जारी किए गए हैं 95,000 पदों पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है। सबसे बड़ी भर्ती है। यहां पर रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन तमाम सरकारी डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकल कर आ चुकी है, जिनकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे। आवेदन की बात की जाए तो 31 अगस्त तक दोस्तों आप इन भर्तियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आज ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं और यहां पर कम से कम 10वीं पास के लिए भर्तियां हैं। अगर आप मान लीजिए केवल 10th क्लास पास है, 10वीं कक्षा पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तब भी आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्तियां निकल कर आ चुकी है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइज, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो गाइज, इंतजार किस बात का, चुपचाप से फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइज, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके इन तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी पोस्ट पर भर्तियां हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करना है, वो भी लिस्ट हम आगे आपको बताने वाले हैं, ताकि आप उन्हें कंप्लीट करके उनके माध्यम से फॉर्म भर सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके गाइस अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चरण है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चरण है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी, कोई भी फेक जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाती है। तो आज ही विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। अगर आप दोस्तों कम से कम 10वीं कक्षा पास हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस साल 2026 और 27 में आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च करें। जैसे आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप तमाम नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। चेकआउट कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं और आज की तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती है। फाइनली गाइज, इस साल 2026 और 27 में निकाली जा रही है आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है ग्रुप डी की भर्ती का। तो इस बार जो भर्ती होने जा रही है ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती है और ग्रुप डी में इस बार अलग अलग पदों को शामिल किया गया है, जिसकी पूरी लिस्ट आप सभी के सामने है। जैसा कि पॉइंटमैन के पद है और असिस्टेंट के अलग अलग ट्रेड में यहां पर पद जारी किए गए हैं, साथ ही साथ ट्रैक मेंटेनर के पद भी यहां पर जारी किए गए हैं। ठीक है, तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती है, ऑल इंडिया की भर्ती है। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं और अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करने हैं। सैलरी की बात की जाए तो ये बेसिक पे स्केल है 18,000 प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस अलग से आपको मिलेगा, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। अब एज लिमिट जो है 18 से 36 साल यहां पर रखी गई है और आईसीओ में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है और SC ST PWD वुमेन्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए
माइनॉरिटीज के लिए और ईबीसी के लिए 250 रुपये फीस है, जिसका पेमेंट मोड रहने वाला है ऑनलाइन। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो गाइज यहाँ पर सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद अगर आप पास होते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इस प्रकार रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। अब यहाँ पर सीबीडी का एग्जाम किस प्रकार होगा, तो ये रहा पैटर्न। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें जीएस जनरल साइंस के सवाल होंगे, मैथ्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होंगे और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर यानी कि जीके के सवाल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार रहेगा एग्जाम का पैटर्न और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो तुक्का लगाए तो सोच समझ के लगाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, तो लड़कों का अलग होगा और लड़कियों का अलग होगा, जिसमें लड़कों को 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है 2 मिनट के अंदर। वहीं लड़कियों को 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है 2 मिनट के अंदर। एक और दौड़ होगी, 2 दौड़ है आपकी यहाँ पर, तो दूसरी दौड़ जो होगी वो होगी 1000 मीटर की, लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी है। वहीं लड़कियों को 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। तो गाइस इस प्रकार आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है। अब अगर आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन में इस भर्ती के लिए या तो 10वीं या तो आईटीआई पास, इन दोनों में से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, जिसकी लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। बाकी ये तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिएगा, जिसकी लिस्ट आपके सामने है और अप्लाई कीजिएगा। और गाइस बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, जो कि RRB की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर लेवल 1 की ये भर्ती निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं पूरा सर्कुलर, पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। और इस भर्ती के लिए आप देख सकते हैं कब से कब आपके अप्लाई होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको दी गई है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है। फाइनली दोस्तों जीडीएस की भर्ती फिर से निकाली जा रही है इस साल 2026 में। ठीक है, तो यहां पर 28,740 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के पद हैं और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम के पद हैं। ऑल इंडिया की यह भर्ती होने जा रही है, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सैलरी 10,000 से 29,380 रुपए पर मंथ है। और यहां पर उम्र सीमा, एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। SC ST PWD के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, ना तो कोई परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। और ये रही लिस्ट, इस लिस्ट को तैयार कीजिएगा दस्तावेजों की, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, ईमेल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी प्रूफ, सब कुछ आपको तैयार रखना है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। और फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगस्त से सितंबर तक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग की नई भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर 15,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है और सबसे पहले आपको बता दें कि आवेदन शुरू हो चुके हैं, 7 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग में जो भर्ती निकाली गई है, अलग अलग टीचरों की भर्ती है। ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर की भर्ती है, असिस्टेंट मास्टर की है, प्राइमरी स्कूल टीचर की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है और कंप्यूटर साइंस टीचर की भर्ती है। और मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी लगभग 45,000 से 99,000 रुपये महीना है। उम्र सीमा जो है, एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 है, SC ST PWD के लिए 500 फीस है। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइज आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो फाइनली आपका इस प्रकार सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। क्वालिफिकेशन में 12वीं और ग्रेजुएट और डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले गाइज इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। ठीक है, तो गाइज ये दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। और आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 7 सितंबर तक आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक की तरफ से। फाइनली
क्लर्क की भर्ती आ चुकी है 9,124 पदों पर। ऑल इंडिया से ये भर्ती निकाली गई है, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सैलरी 24,000 से 64,000 रुपये पर मंथ है। एज लिमिट जो है 20 से 28 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, और SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें आपका प्री और मेन एग्जाम भी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन लिस्ट के साथ में, ठीक है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ में। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है। और आवेदन जो है 11 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेंगे और यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं जो कि निकाली गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली इंडियन आर्मी में आ चुकी है इस साल 2026 की एक और नई और सबसे बड़ी भर्ती। ये जो भर्ती है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से निकाली गई है। यहां पर 2615 पदों पर भर्ती निकल कर आ चुकी है, जो कि अलग अलग पदों पर भर्ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेड्समैन के पद हैं, फायरमैन के पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं, कारपेंटर जॉइनर के पद हैं, मटेरियल असिस्टेंट के हैं, टेल ऑपरेटर के हैं, सिविल मोटर ड्राइवर के हैं, पेंटर के हैं और डेकोरेटर के हैं। तो अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया की ये भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए, और आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 92,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रही है, और यहाँ पर सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर आपको यहाँ पर मिल सकती है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल यहाँ पर रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। वही गाइस, यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। पुलअप्स आपसे लगवाए जाएंगे 6 पुलअप्स, ठीक है, और 9 फीट डिच होगी आपकी, जो कि क्वालिफाइंग के लिए रहेगी, और जिग-जैग बैलेंस रहेगा क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले गाइस इन तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिएगा, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, फिर अप्लाई कीजिएगा। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 22 सितंबर तक आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि RPF कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की तरफ से निकाली जा रही है बड़ी भर्ती, SI की और कांस्टेबल की, ठीक है। SI और कांस्टेबल के पदों पर ही भर्ती निकाली जा रही है 7,500 पदों पर। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सैलरी 21,700 से 35,500 रुपये पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस की बात की जाए तो जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, SC ST PW के लिए 250, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। वहीं दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका CBD के माध्यम से एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, जिसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर के जीके के सवाल होंगे, मैथ्स के सवाल होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होंगे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा, जिसमें हाइट कितनी होनी चाहिए लड़कों की और लड़कियों की वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है, कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट होगा, लड़कों का लड़कियों का आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ होने वाली है, जो कि लड़कों की होगी 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 मिनट में, 45 सेकंड के अंदर, माफ कीजिएगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। लॉन्ग जंप भी होगी, लॉन्ग जंप में लड़कों की 14 फीट की होगी, 2 बार चांस मिलेगा, लड़कियों की 9 फीट की। हाई जंप में लड़कों की 4 फीट की होगी और लड़कियों की 3 फीट की, 2 बार आपको चांस मिलेंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये रही लिस्ट, इसे तैयार कीजिएगा। आवेदन करने से पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, इन्हें तैयार कीजिएगा, फिर तैयारी करके अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। बाकी और भी नई भर्तियां जिनकी डिटेल्स में आप जानकारी ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से, तो विजिट कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।